नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आप जितने भी बिहार में कार्यरत सरकारी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं लगभग 6 लाख। 25 जून 2024 से आप सभी शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य किया गया। जब तकलीफें बढ़ी, कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम बताए गए शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा, आपत्तियां दर्ज की गई, डिजिटल कैंपेन चलाए गए ट्विटर हैंडल पर, तब जाकर के शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की आंखें खुली और उसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह बयान जारी किया गया कि अभी ट्रायल के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रक्रिया अपनाया गया है, लेकिन जो भी विद्यालय है उसमें कम से कम एक शिक्षक शिक्षिका का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है, अन्यथा उस विद्यालय को बंद मानते हुए और उसमें कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन काट लिया जाएगा। काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। कई जिलों में 9 बजे सुबह से 9:20 तक ही टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इसी बीच ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षक शिक्षिकाओं का बन जाना चाहिए। इस टाइम बाउंड में अटेंडेंस बनाने का इतना मशक्क़त है कि शिक्षक शिक्षिकाएं टाइम को पकड़ने के लिए अपने स्कूटी से बाइक से जब विद्यालय आ रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो रहा है, वे घायल हो रहे हैं। कई शिक्षक शिक्षिकाओं का रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। रास्ते भी बरसात की वजह से काफ़ी ख़राब हैं। कई विद्यालय हैं जहां तक पहुंचने वाली जो रास्ता है वह कच्चा है, कीचड़ से भरा हुआ है। 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर कंटीली झाड़ियों से, पहाड़ियों से, जंगलों से, कच्चे रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। विद्यालय तक जाने वाले रास्ते में जो नदी हैं, नाले हैं, नहर हैं, वहाँ की जो पुल पुलिया है या तो टूट चुके हैं या फिर बने ही नहीं हैं, जिसके कारण नाले में, नदी में, नहर में छाती भर, कमर भर पानी में भीगते हुए उन्हें क्रॉस करना पड़ रहा है विद्यालय जाने हेतु। कई नदियां ऐसी हैं जिनमें बरसात की वजह से पानी की धारा तेज है, प्रबल है, उसमें काफ़ी मशक्क़त करते हुए और जान जोखिम में डाल करके शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय जा रहे हैं। कहीं नाव से जाना पड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं नाव कहीं पुल पुलिया में टकराने से तो कहीं ऊंचे स्थानों पर टकराने से बच रहा है, कहीं बांस के पगडंडियों से होकर के शिक्षक शिक्षिकाओं को गुजरना पड़ रहा है। तो ये सारे परेशानी हैं जिसकी वजह से उन्हें लेट होना पड़ रहा है और वे समय से ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अनुपस्थित घोषित कर दिया जा रहा है। पूरे दिन वो विद्यालय में हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन चूंकि वे 9:20 तक अटेंडेंस नहीं बना पाने में सक्षम हुए, इसलिए उन्हें अनुपस्थित करा दिया गया और उस दिन का उनका वेतन कट जाएगा। अब शिक्षा मंत्री भी और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब भी दोनों विद्यालय का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के दरमियान वे शिक्षक शिक्षिकाओं से रूबरू हो रहे हैं, उनके परेशानियों को सुन रहे हैं और उसका समाधान का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस में आने वाले जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उससे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी अवगत कराया, जिसमें सबसे बड़ा जो समस्या बताया गया वह इस ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम को बताया गया, जिसमें यह ऐप लोकेशन को सही ढंग से लोकेट नहीं कर पा रहा है। विद्यालय कैंपस में इस ऐप को खोलने के बावजूद भी लोकेशन 1500-1700 मीटर दूर बता रहा है, जिसके कारण दबाव में, तनाव में एक शिक्षक बीमार भी पड़ गए थे, बेहोश भी हो गए थे, क्योंकि वे टाइम बाउंड में ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में वो सक्षम नहीं हो पाए और इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ा, वे बीमार पड़ गए, बेहोश हो गए। दूसरे कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां पे अभी नेटवर्क दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से वहां इंटरनेट नहीं चल रहे हैं और बरसात के कारण भी जब बादल छाए रहते हैं, जब वर्षा होती रहती है तो भी इंटरनेट सही से काम नहीं कर पाता और ऐप उसमें सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। तीसरा कि विद्यालय तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करने पड़ रहे हैं बरसात की वजह से, जिस वजह से वे लेट लतीफ़ हो रहे हैं और वे ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो अब जाकर के शिक्षा मंत्री साहब भी और एसीएस साहब भी शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वेतन किसी का काटा नहीं जाएगा अनर्गल तरीके से। चूँकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जब इसे ट्रायल के रूप में घोषित किया, उसी समय से शिक्षक शिक्षिकाएं थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी भी शिक्षा विभाग द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि जुलाई माह का वेतन जो है ऑनलाइन अटेंडेंस के अनुरूप ही बनेगा, जिसकी वजह से पुनः जो है शिक्षक शिक्षिकाएं मानसिक तनाव झेल रहे थे। लेकिन अब वे आश्वस्त हैं, चूँकि ऑप्शनल में तो रखा ही गया था, जो डिजिटल अटेंडेंस बना रहे थे उन्हें फिजिकल अटेंडेंस भी पूर्व की भांति उपस्थिति पंजी में दर्ज करने थे।
तो उपस्थिति पंजी में जिन जिन का अटेंडेंस जितने दिनों का बना होगा उसके अनुरूप उनका वेतन जुलाई का मिलेगा। इस वजह से शिक्षक शिक्षिकाओं को काफ़ी ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, वे मेंटली फ्री रहें। उन्होंने जितना दिन ड्यूटी किया है वो ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में भले ही कामयाब ना हो पाए हों, लेकिन उनका वेतन नहीं कटेगा। पूरे माह का वेतन जितने दिन उन्होंने ड्यूटी किया उतने दिन का उनको मिलेगा। इसलिए आप आश्वस्त रहें और आराम से आप ड्यूटी करते रहें। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की जो प्रयास है उसको करते रहना है, चूँकि यह आने वाले निकट भविष्य में सभी के लिए 100% अनिवार्य और बाध्य कर दिया जाएगा। चूँकि अभी पूरे बिहार भर के 60-70% जो है रोजाना इस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बना पाने में सफल हो पा रहे हैं। 30-40% जो नहीं बना पा रहे हैं उसमें कई सारे समस्याएं हैं, जिसे दूर और दुरुस्त करने का शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और उन्हें सहूलियत एवं सुविधा हेतु ऑप्शनल के तौर पर फिजिकल अटेंडेंस पूर्व की भांति उपस्थिति पंजी में भी दर्ज करने का जो है उन्हें छूट दी गई है। उसी के अनुरूप उनका पेमेंट जुलाई माह का बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षकों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए।